आप जो सोलर सिस्टम लगाते हैं उसका जो सबसे बेसिक चीज होती है उसका इन्वर्टर होता है। ऑब्वियसली सोलर प्लेट्स की भी इंपॉर्टेंस होती है। ऑब्वियसली वहां से इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होती है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी। उसको जो आपका सोलर इन्वर्टर है वो कन्वर्ट कर देता है एसी इलेक्ट्रिसिटी में। अब कौन सा इन्वर्टर कितनी बिजली कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ कौन सा सोलर सिस्टम कितनी बिजली बना रहा है, कितनी अवाबडा से यूज ले रहे हैं और कितनी अवाबडा को दे रहे हैं, आपके डेली के कितने यूनिट बन रहे हैं, आपके महीने के कितने बने और आपके साल के कितने बने। इन चीजों को अगर आपने देखना हो, मॉनिटर करना हो, तो उसके लिए हर इन्वर्टर की अपनी अपनी एप्लीकेशन होती है। उसकी एप्लीकेशन को आप थ्रू प्ले स्टोर भी डाउनलोड कर सकते हैं और वेब लिंक भी मिलता है, वेबसाइट पे जाके अपने सिस्टम को मॉनिटर भी कर सकते हैं। जैसे हम अभी पर्टिकुलरली बात करेंगे हवावे की, तो हवावे की जो एप्लीकेशन है मॉनिटरिंग के लिए वो फ्री एंड सोलर है। अब इसको समझना बड़ा जरूरी है कि इस इंटरफेस का क्या मतलब है। सबसे जो मेन चीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है कि जो आपका प्लांट है, जैसे हमारे प्लांट का नाम ईस्ट गेट फैसलाबाद है, तो इसका नाम क्या है, प्लांट का एड्रेस क्या है, यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है। और सबसे मेन चीज कि आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, यानी आपने कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। इस सारी चीजों से मावरा जो सबसे मेन चीज चेक करने वाली होती है वो ये होती है, ये लिखा हुआ है यील्ड टुडे। इसका मतलब है कि आज इसने कितने यूनिट बनाए। एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया था कि 1 किलोवाट को डेली के ऑन एवरेज 4 यूनिट बनाने चाहिए, 20 किलोवाट को 80 यूनिट बनाने चाहिए, और अगर वो 22 किलोवाट का सिस्टम है तो उसको अराउंड 88 यूनिट बनाने चाहिए। तो ये सबसे मेन चीज आपने चेक करनी है कि यहाँ पे आपका क्या फिगर आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, इट मींस कि आपका सोलर सिस्टम चल ही नहीं रहा, बंद है वो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी आपको फिगर आ रही है तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि 1 किलोवाट रोज के 4 बनाएगा, तो जितने किलोवाट का सिस्टम है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आइडिया हो जाएगा कि आपका सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। Hello everyone, welcome to Engineer Mohammad Zahid YouTube channel and welcome to the world of solar energy। Well, आप जो सोलर सिस्टम लगाते हैं उसका जो सबसे बेसिक चीज होती है उसका इन्वर्टर होता है। ऑब्वियसली सोलर प्लेट्स की भी इंपॉर्टेंस होती है। ऑब्वियसली वहां से इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होती है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी। उसको जो आपका सोलर इन्वर्टर है वो कन्वर्ट कर देता है एसी इलेक्ट्रिसिटी में। अब कौन सा इन्वर्टर कितनी बिजली कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ कौन सा सोलर सिस्टम कितनी बिजली बना रहा है, कितनी अवाबडा से यूज ले रहे हैं और कितनी अवाबडा को दे रहे हैं, आपके डेली के कितने यूनिट बन रहे हैं, आपके महीने के कितने बने और आपके साल के कितने बने। पहले तो एक छोटा सा फैक्टर ज़हन में रखें कि ऑन एवरेज जो 1 किलोवाट का सिस्टम है वो रोज के 4 यूनिट बनाता है। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज 1 किलोवाट का सिस्टम रोज के 4, तो 10 किलोवाट का सिस्टम रोज के 40 और 20 का ऑब्वियसली रोज के 80 यूनिट बनाएगा ऑन एवरेज। ऑब्वियसली जून जुलाई अगस्त में ये ज्यादा बनेंगे और फरवरी जनवरी और दिसंबर में ये कम बनेंगे, और डिपेंड्स के कितनी आपकी सनलाइट है। खैर, इन चीज़ों को अगर आपने देखना हो, मॉनिटर करना हो, तो उसके लिए हर इन्वर्टर की अपनी अपनी एप्लीकेशन होती है। उसकी एप्लीकेशन को आप थ्रू प्ले स्टोर भी डाउनलोड कर सकते हैं और वेब लिंक भी मिलता है, वेबसाइट पे जाके अपने सिस्टम को मॉनिटर भी कर सकते हैं। जैसे हम अभी पर्टिकुलरली बात करेंगे हवावे की, तो हवावे की जो एप्लीकेशन है मॉनिटरिंग के लिए वो फ्री एंड सोलर है। तो आप प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड से भी और आप जो आईफोन है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो आपका इंस्टॉलर है वो आपको लॉगिन पासवर्ड बना के देगा। वो लॉगिन पासवर्ड आप पुट करेंगे तो उससे आपको एक इंटरफेस आएगा। एक्चुअली मैं वो इंटरफेस में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि उस इंटरफेस के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है और आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। लाइक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हवावे, तो फ्री एंड सोलर की एप्लीकेशन भी होती है। हम चूंकि लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है तो हम उसको एक लिंक होता है, ये लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है। आप सिंपली क्या करेंगे, इस लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे हमने ये लिंक को क्लिक किया तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऑब्वियसली आपने यहाँ पे अपना लॉगिन देना है और यहाँ पे आपने उसका पासवर्ड देना है। फिर जब उसको आप लॉगिन करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये जो है आपका इस तरह का इंटरफेस इस पे आ जाएगा। अब इसको समझना बड़ा जरूरी है कि इस इंटरफेस का क्या मतलब है। सबसे जो मेन चीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है कि जो आपका प्लांट है, जैसे हमारे प्लांट का नाम ईस्ट गेट फैसलाबाद है,
तो इसका नाम क्या है, प्लांट का एड्रेस क्या है, यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, और सबसे मेन चीज कि आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, यानी आपने कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, और उसके बाद जो आखिरी रेट है कब आपने ये वाला सोलर सिस्टम लगाया है, ये वाली चीज होती है, इसका ये मतलब होता है। उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पे। ये जो चीज है ये क्या बताती है, ये बताती है कि आप आउट ऑफ दैट 22 किलोवाट, चूंकि इस वक्त क्लाउडी वेदर है और शाम का टाइम भी होने वाला है, तो आप बेसिकली क्या 2.29 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं अपने सोलर सिस्टम से। अब उस इलेक्ट्रिसिटी की डिवीजन क्या है, उसमें यह है कि 1.3 किलोवाट जो है वो सीधा इधर यूज हो रहा है, और जो रिमेनिंग है वो ग्रिड को जा रहा है। ये जो एरो है, जब ये ग्रिड को जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इतने किलोवाट आप वापदा को वापस दे रहे हैं थ्रू योर नेट मीटरिंग। अगर आपकी जो जनरेशन है वो कम हो और आपकी जो आगे यूजेज है वो ज्यादा हो, तो फिर क्या होता है, ये एरो आपका इस तरफ जा रहा होगा। इसका क्या मतलब होगा कि आप सोलर से भी ले रहे हैं और जो बिजली कम पड़ रही है वो आप वापदा से भी ले रहे हैं, ग्रिड से भी ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप ग्रिड को दे रहे हैं। एक ये चीज आपने चेक करनी है। दूसरी, इन सारी चीजों से मावरा जो सबसे मेन चीज चेक करने वाली होती है वो ये होती है, ये लिखा हुआ है यील्ड टुडे। इसका मतलब है कि आज इसने कितने यूनिट बनाए। एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया था कि 1 किलोवाट को डेली के ऑन एवरेज 4 यूनिट बनाने चाहिए, 20 किलोवाट को 80 यूनिट बनाने चाहिए, और अगर वो 22 किलोवाट का सिस्टम है तो उसको अराउंड 88 यूनिट बनाने चाहिए। आज चूंकि क्लाउडी वेदर था तो उसने आज 88.12 यूनिट बनाए हैं। चूंकि ये जुलाई है तो जुलाई में ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा होने चाहिए क्लाउडी वेदर की वजह से, फिर भी एवरेज को मीट कर लिया है। टोटल जो यूनिट बने हैं वो 88.12 यूनिट बने हैं। ये जो KWH होता है इसका मतलब होता है किलोवाट आवर, यानी ये वापदा के यूनिट का यूनिट है। जो वापदा का यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है उसको KWH बोलते हैं। तो ये सबसे मेन चीज आपने चेक करनी है कि यहाँ पे आपका क्या फिगर आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है इट मींस कि आपका सोलर सिस्टम चल ही नहीं रहा, बंद है वो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी आपको फिगर आ रही है तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि 1 किलोवाट रोज के 4 बनाएगा, तो जितने किलोवाट का सिस्टम है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आइडिया हो जाएगा कि आपका सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। उससे आगे हम देखें तो ये टोटल यील्ड है। टोटल यील्ड का क्या मतलब है कि अब तक जब से आपने सिस्टम बनाया हुआ है उसने कितने यूनिट बनाए हैं। ये ऑब्वियसली इसका यूनिट MWH इसलिए होता है कि ये यूनिट जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो किलोवाट को M में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इसका सिंपली एक तरीका है कि जिसके अंदर अशारिया लगा होता है उसको आप माइनस कर दें, अशारिया खत्म कर दें, तो उतने यूनिट इसने बनाए अब तक। जैसे इसने बनाया 1757 यूनिट अब तक इस सिस्टम ने आपको बना के दिए हुए हैं। उसके बाद फिर आप बात कर लेते हैं कि आज इसने यूनिट जो टोटल बनाए हैं वो 88 बनाए हैं। ये कहता है कंजम्पशन टू डे। इसका मतलब है कि बने इसके 88 थे, जो कंज्यूम हुए वो 70 कंज्यूम हुए। इसका मतलब जो 18 ऊपर वाले यूनिट थे ये इसने वापदा को वापस दे दिए थ्रू नेट मीटरिंग। यानी आज के दिन आपने 88 बनाए, 70 आपने यूज कर लिया और बाकी आपने वापदा को दे दिए। कितने वापदा को दिए, ये आ गया आपका 18.04, यानी 18 यूनिट आज की डेट में आपने वापदा को दिए। सो एक सिंपल सा इंटरफेस है और ये मेन चीजें हैं जो आपने देखनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ये मैंने आपको समझा दिया, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, इसकी भी होगी। अब आ जाते हैं इस पे। ऑल्दो कि इसकी इतनी रेलिवेंसी नहीं है, इसको चेक करना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि चीज जब सामने आती है उसका क्या मतलब है। अब इसका ये मतलब है कि अब तक जितने आपने वापदा के यूनिट बनाए हैं, अगर यही इलेक्ट्रिसिटी आप अपने कोयले से बनाते तो उसके लिए आपको 7.3 टन कोयला आपको वेस्ट करना पड़ता, और अगर आप इतना कोयला वेस्ट करते तो 8.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एयर में जाती और एयर को वो पोल्यूटेड बना देती। इसका मतलब है कि जितना आपने कोयला सेव किया है इसके इक्वलेंट इसका मतलब है कि आपने 12 ट्रीज प्लांट कर दिए, 12 दरख्त लगा दिए, आपने एनवायरनमेंट के लिए इतनी कंट्रीब्यूशन किया फ्रॉम योर सोलर सिस्टम। सो ये एक बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि जो हवावे के लिए फ्यूजन एप्लीकेशन यूज होती है, फ्यूजन सोलर, उसके इंटरफेस में आपने कौन कौन सी चीजें चेक करनी होती है। अगेन जो सबसे मेन चीज है आपने इसको देखना है कि आज के दिन आपके कितने यूनिट बने हैं। थैंक यू।